जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो हमने अपलोड किया था संत आसाराम जी बापू के रिलेटिव, वो वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं था, जो सच्चाई थी संत आसाराम जी बापू के केस संबंधित, वो सच्चाई हमने लोगों को अवगत कराया था। क्या सरकार की तरफ से प्रेशर है कि भाई जो हमारे चैनल पर जो संत आसाराम जी बापू की जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंच रही है, क्या इसी कारण इसी वजह से क्या ये वीडियो हटाए जा रहे हैं? केवल हमने टाइटल और थंबनेल में यही लिखा था कि राष्ट्रपति की बात भी राजस्थान सरकार नहीं सुन रही है संत आसाराम जी बापू के प्रकरण में। मतलब उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद वो वीडियो यूट्यूब ने हटा दिया। शायद ये वीडियो भी यूट्यूब हटा दे। ये सुखराम जी है, 2500 प्लस साइन करके लोगों के राष्ट्रपति जी को इन्होंने भेजा हुआ था और राष्ट्रपति के द्वारा इनको एक पत्र जारी हुआ था कि भाई सर, राष्ट्रपति का कहना है तुम हमारी बात सुनो और जो कुछ कार्यवाही आपने की है वो हमको पता करो। अपने राष्ट्रपति के आदेश पर श्वेत पत्र घोषित करने में कौन सी कार्यवाही की वो हमको बताओ। इनकी यही मांग थी कि संत आसाराम जी बापू का जो केस है वो श्वेत पत्र के जरिए सरकार जनता को बताए कि संत आसाराम जी बापू को आखिर आजीवन कारावास की सजा किस हिसाब से हुई है। और तब के डीसीपी अजय पाल लांबा का भी यही स्टेटमेंट था कि जो दिल्ली से जो एफआईआर आई है, जो लड़की ने जो एफआईआर करवाई है, उसमें 376 मतलब बलात्कार का कोई भी लड़की ने जिक्र नहीं किया है, केवल छेड़छाड़ की बात लड़की ने की हुई थी। और छेड़छाड़ के आरोप मेडिकल रिपोर्ट में खरोंच तक के निशान नहीं है, मतलब छेड़छाड़ तक भी नहीं हुई है। उसके बावजूद कोर्ट में बहुत सारे एविडेंस संत आसाराम जी बापू के एडवोकेट वकीलों के द्वारा रखे जाते हैं, दिए जाते हैं, लेकिन कोर्ट उसे मान्य नहीं रखता और संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी जाती है। स्पष्ट हो गया बहुत बड़ा भारी षड्यंत्र। यूट्यूब पर से वीडियो हटाना क्यों जरूरी लगा? इसमें सिर्फ एप्लीकेशन दी, उसकी बात हुई, किसी के ऊपर आरोप तो हमने लगाया नहीं। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी अपनी राय अवश्य रखिए कि एक निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू को केवल और केवल लड़की के बयान मात्र से कोई सबूत ना होते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है अंतिम श्वास तक। तो ये सही है कि गलत है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप भी अवश्य अपनी राय रखिए। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कि अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो हमने अपलोड किया था संत आसाराम जी बापू के रिलेटिव, वो वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। क्या कहा गया कि बोले आप हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से वो वीडियो सही नहीं है, मतलब जो आपने वीडियो में दिखाया वो वस्तु सही नहीं है। वीडियो में हमने क्या दिखाया था, तो पूरा वीडियो अभी फेसबुक पे भी वो वीडियो पड़ा है, केवल यूट्यूब ने ही वो वीडियो डिलीट किया हुआ है। तो फेसबुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो जाकर देखिएगा। उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं था, जो सच्चाई थी संत आसाराम जी बापू के केस संबंधित, वो सच्चाई हमने लोगों को अवगत कराया था। आपको बताना चाहूँगा, ये सुखराम जी है सूरत के, इन्होंने राष्ट्रपति जी को 2500 प्लस लोगों की साइन किया हुआ एक एप्लीकेशन अर्जी भेजी हुई थी और राष्ट्रपति के द्वारा इनको एक पत्र जारी हुआ था। सुखराम जी, पहले तो पत्र दिखा दीजिए आप। इनके पते पर ये पूरा पत्र राष्ट्रपति जी ने भेजा हुआ था और एक पत्र राजस्थान सरकार को भेजा था कि सुखराम जी की जो बात है वो सुनी जाए। इनकी यही मांग थी कि संत आसाराम जी बापू का जो केस है वो श्वेत पत्र के जरिए सरकार जनता को बताए कि संत आसाराम जी बापू को आखिर आजीवन कारावास की सजा किस हिसाब से हुई है। क्योंकि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट की बात की जाए तो शरीर पर मतलब खरोंच तक के निशान नहीं है, एकदम क्लीन चिट है मतलब। और तब के डीसीपी अजय पाल लांबा का भी यही स्टेटमेंट था कि जो दिल्ली से जो एफआईआर आई है, जो लड़की ने जो एफआईआर करवाई है, उसमें 376 मतलब बलात्कार का कोई भी लड़की ने जिक्र नहीं किया है, केवल छेड़छाड़ की बात लड़की ने की हुई थी। उसके बावजूद कोर्ट में बहुत सारे एविडेंस संत आसाराम जी बापू के एडवोकेट वकीलों के द्वारा रखे जाते हैं, दिए जाते हैं, लेकिन कोर्ट
उसे मान्य नहीं रखता है और संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी जाती है। तो इनकी यही मांग थी, 2500 प्लस साइन किए हुए अर्जी में इन्होंने यही मांग रखी थी कि संत आसाराम जी बापू का जो केस है वो केस श्वेत पत्र के जरिए सरकार बताए कि किस आधार पर संत आसाराम जी बापू को सजा हुई। क्या सरकार की तरफ से प्रेशर है कि भाई जो हमारे चैनल पर जो संत आसाराम जी बापू की जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंच रही है? क्या इसी कारण, इसी वजह से क्या ये वीडियो हटाए जा रहे हैं? उस दिन जो वीडियो बनाया था उसमें ऐसा कुछ गलत तो था नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने आपको बोला हुआ था, आपको एक लेटर के जरिए बताया था कि राजस्थान सरकार को भी हमने एक लेटर जारी किया हुआ है और सुखराम जी की बात मानी जाए, सुखराम जी की जो मांगे हो मांगे पूरी की जाए। वो आपके सामने है, जो लेटर आया वो आपके सामने, आप देख सकते हो। राजस्थान सरकार को भी आदेश दिया और हमको भी आदेश दिया कि तुम उनसे सीधी कार्यवाही की मांग करो। तो हमने ये एप्लीकेशन 27/3/2025 को फिर से लिख कर भेजी थी कि भाई राष्ट्रपति का कहना है तुम हमारी बात सुनो और जो कुछ कार्यवाही आपने की है वो हमको पता करो। अपने राष्ट्रपति के आदेश पर श्वेत पत्र घोषित करने में कौन सी कार्यवाही की वो हमको बताओ। लेकिन उन लोगों ने तो सुना ही नहीं। जो बातचीत, जो कार्यवाही हमारे सामने हुई उसी की बात हमने की है ना। कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं की, जो आक्षेप तो नहीं लगाया किसी के ऊपर। हमने आक्षेप लगाया, आपको लगता है हमने आपने आक्षेप लगाया? उसमें तो ऐसा कुछ हमने कुछ ऐसा डाला ही नहीं था कि उनकी पॉलिसी वायलेंस हो और वीडियो। मेरे को तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब जैसे आप बार बार अर्जियाँ डाल रहे हो, बार बार प्रेशर क्रिएट कर रहे हो कि भाई जो संत आसाराम जी बापू का केस है श्वेत पत्र के जरिए जारी हो, तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं अब लोगों तक ये बातें पहुंच रही है कि सालों से आप एप्लीकेशन डाल रहे हो, राष्ट्रपति जी के कहने के बावजूद भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। क्या कहीं ना कहीं डर लग रहा है क्या इन लोगों को? डर लग रहा है, स्पष्ट हो गया एक बहुत बड़ा भारी षड्यंत्र। यूट्यूब पर से वीडियो हटाना क्यों जरूरी लगा? इसमें सिर्फ एप्लीकेशन दी उसकी बात हुई, किसी के ऊपर आक्षेप आरोप तो हमने लगाया नहीं। मीडिया इतना चिल्लाया, गलत प्रचार किया, तो आप सही दिखा दो ना क्या है। पूरे रात दिन मीडिया वाले चिल्लाए कि भाई आसाराम बापू ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। आपके पास सब जो कुछ सबूत हैं, रेप का सबूत है, वो दिखा दो हिंदुस्तान की जनता को। भाई ये लड़की के ऊपर रेप किया, उसका ये सबूत है, हम ये आपके सामने पेश करते हैं। इसकी वजह से बापू जी को सजा हुई, लेकिन उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ही है नहीं ना, सिर्फ जुबानी जंग है और एक बड़ा षड्यंत्र है। वो पूरा षड्यंत्र चला, उसके तहत ही बापूजी को सजा हुई है। और पोस्को में कितने पर भी पोस्को के केस हिंदुस्तान में हुए हैं, उनमें से एक भी बताओ कितनी सज़ा किसको हुई है? जिसमें लड़की पर रेप हुआ उसके सबूत भी है, लड़की प्रेग्नेंट भी हुए पोस्को केस में, उनको भी 10 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं हुई है। हत्या तक हो गई, उसके बावजूद मतलब उसके बाद भी पैरोल मिल जाते, घूमते रहते, मौज मजा करते हैं। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इतनी लंबी सज़ा। आज भी पैरोल मिली है तो सिर्फ उनके स्वास्थ्य के आधार पर। एक महान संत कि जिनके स्पर्श में आने से, जिनके सत्संग में, जिनके वाइब्रेंस से लोगों के कुसंस्कार मिट जाते, जिसके ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए लोग अपने आप अपना जीवन पवित्र बना लेते थे, उसके ऊपर इतना गंदा आरोप और गंदी सजा आप मान सकते हो क्या? ये तो इन्होंने गुजरात सरकार को भी एक अर्जी दी हुई थी, राजस्थान सरकार को भी एक अर्जी दी हुई थी, राष्ट्रपति महोदय को भी एक अर्जी दी हुई थी, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी एक अर्जी इन्होंने दी हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चीफ जस्टिस को भी इन्होंने एक अर्जी दी हुई थी कि जो संत आसाराम जी बापू का जो केस है, जो प्रकरण है पूरा, वो जनता के सामने आना चाहिए। कि जो केस के अंदर मतलब लड़की ने केवल छेड़छाड़ के आरोप लगाए, और छेड़छाड़ के आरोप मेडिकल रिपोर्ट में खरोंच तक के निशान नहीं है, मतलब छेड़छाड़ तक भी नहीं हुई है। तो उस केस में संत आसाराम जी बापू को तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो किस आधार पर, किस बेसिस पर संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उसको लेकर इन्होंने जो आवेदन पत्र दिया हुआ था राजस्थान सरकार को, और राजस्थान सरकार ने वो भी आवेदन शायद खारिज कर दिया था ना अगली बार का, जो ये खारिज कर दिया। फिर से उनके पास एक ये एप्लीकेशन पहुंच गई, फिर से उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है इसका।
राष्ट्रपति जी ने पत्र भेजा, उसके बाद ये दूसरा आवेदन है। हाँ, दूसरा आवेदन है ये। दूसरी बार इन्होंने एप्लीकेशन भेजी है, तो इसमें आप इनको बताए कि नहीं, लिख कर दिए कि नहीं कि राष्ट्रपति जी ने हाँ, लिख आपको दिया, बोला है लिख कर कि दिया आप बात मानो, सुनो हमारी इनकी बात। ये लिख कर दिया है हमने। पढ़ो आप। हाँ, ये रहा, आप देख रहे हैं कि चौथी याचिका दिनांक 18/2/2025 को भेजी गई थी। उसमें बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय की तरफ से आप श्री को सूचित किया गया था कि याचिका पर की गई कार्यवाही पर सूचना सीधी याचिकाकर्ता को दी जाए। मतलब राष्ट्रपति जी ने इनको लेटर के जरिए इनको भी बताया था, और एक लेटर राजस्थान सरकार को भी दिया गया था कि भाई इनकी जो मांग है, इनकी जो याचिका है, उन पर कार्यवाही की जाए। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी अपनी राय अवश्य रखिए कि एक निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू को केवल और केवल लड़की के बयान मात्र से, कोई सबूत ना होते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, अंतिम श्वास तक। तो ये सही है कि गलत है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप भी अवश्य अपनी राय रखिए। और जो लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप लगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।